हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए वीडियो नंबर 4 होगा। इससे पहले हमारे 3 वीडियो आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिएगा। इस महीने में हम जो डिस्कस करने वाले हैं तो वो अप्रैल मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, 2023 अप्रैल मंथ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। स्पेशल दिल्ली पुलिस को फोकस करते हुए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं करंट अफेयर्स के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WHO ने अजरबैजान और किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तजाकिस्तान को किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। WHO के बारे में आपको सभी को पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को इसका जो है गठन हुआ था। 7 अप्रैल को इसीलिए हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और आपको सब जानकारी होगी, जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ये सब जानकारी आपको बताई जा चुकी है, बहुत बार बताई जा चुकी है, कंठस्थ होनी चाहिए। तो जिन जिन को पता है वो सब WHO के बारे में जो है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तजाकिस्तान के बारे में मालूम होगा, ये मध्य एशिया का देश है, ये मुस्लिम कंट्री है और काफी गरीब कंट्री है। और दुशांबे यहाँ की राजधानी है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं एमोमली रहमान, PM है कोकली रसूलजादा। ये सब आपको डेली जो वनडे वाली करंट अफेयर्स आती है उसमें सब जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। ये वीडियो हमारी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल को फोकस करके बनाई जा रही है, तो आप इसको क्विकली देखिएगा। किस प्रदेश सरकार ने अपने सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है? तो ये दिल्ली सरकार ने दी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पर, अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के CM है। ये कुछ पॉइंट है, इनको आपको पढ़ना है। सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण उत्सव का आयोजन भी नई दिल्ली में किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कम्युनिटी पुलिसिंग पहल वी केयर की शुरुआत की है। ये एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण भी दिल्ली में आयोजित हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की। ये सब पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा। दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी शुरू किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिशन कुशल कर्मी का संबंध कहां से है, किस सरकार के द्वारा किया गया, किस राज्य में ये शुरू हुआ? तो आपको मालूम होना चाहिए दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल समुद्री का सागर सेतु ऐप कहां लॉन्च हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मालूम होना चाहिए। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल समुद्र का सागर सेतु ऐप, इसके ऐप का नाम क्या है? सागर सेतु ऐप। ये कहां लॉन्च किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। फ्रांस की बास्टिल डे परेड में किसे आमंत्रित किया गया? तो ये परेड फ्रांस की है, इसका नाम है बास्टिल डे परेड। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आमंत्रित किए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये क्वेश्चन बताया जा चुका है पिछले वीडियो में, निखत जरीन ने जीता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कृषि मंत्री ने कहा मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का शुभारंभ किया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर, ये सेंटर बनाया गया है मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर, यानी कि मोटे अनाजों से संबंधित है। ये यहाँ पर जानकारी मिलेगी इस सेंटर पर। तो ये नई दिल्ली में है। बी इसका राइट आंसर है। किसने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्ट पेश किया है? तो यानी कि जैसे ये पेश किया है पहली बात तो एमिरेट्स ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चेक इन असिस्ट, जैसे कि आप जाते हैं जब हवाई यात्रा करने के लिए तो वहां पर चेक इन होता है आपका, तो वो रोबोट के द्वारा होगा। तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एमिरेट्स की फ्लाइट के बारे में सभी ने सुना होगा, लग्जरीनेस के लिए फेमस है ये। तो एमिरेट्स के द्वारा किया गया है रोबोटिक चेक इन असिस्ट। तो ये एमिरेट्स ने किया गया है, आपको ध्यान रखना है। भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह जी किस देश के वॉर गेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी? तो ये फ्रांस की वॉर गेम में बनी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह जी किस देश के वॉर गेम में वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी? तो ये फ्रांस की में बनी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। कहां जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो ये बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जीरो शैडो डे का अनुभव बेंगलुरु में किया गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किस राज्य के मानाब दुर्राई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला? तो ये मिला है तमिलनाडु के। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मानाम दुराई मिट्टी के बर्तनों को GI टैग मिला है। तमिलनाडु के ये मिट्टी के बर्तन है, आपको ध्यान रखना है। GI टैग से क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, जियोग्राफिकल इंडेक्स। तो इसमें क्या होता है, जब किसी को मिल जाता है तो ये
ब्रांड बन जाता है एक तरीके से। अब ये बर्तन है, ब्रांड बन गए, अब ये इसी जगह के रहेंगे और यहाँ से इनकी ब्रांडिंग हो गई तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए और इनका जो है व्यापार बढ़ जाएगा। और कोई दूसरी जगह अब कहो यूपी में इनका उपयोग होने लगे, यूपी वाला कोई ले ले, इस तरीके से नहीं होगा। अब ये यहाँ के हो गए, इस तरीके से होता है। जीआई टैग पे मैं एक वीडियो तैयार करूंगा प्रॉपर, उसमें समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमानित टीवी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि अनुमानित टीवी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश अपना देश भारत बना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। किस राज्य की विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये जम्मू कश्मीर की है बसोहली पेंटिंग। क्वेश्चन पूछा जाएगा बसोहली पेंटिंग का संबंध कहां से है? तो ये जम्मू कश्मीर से। एक और पेंटिंग पूछी जाती है, बहुत बार रिपीट होकर पूछी, मधुबनी पेंटिंग, तो वो बिहार से। इस तरीके से ये जीआई टैग मिला है बसोहली पेंटिंग को, जो कि जम्मू कश्मीर की है। यहाँ पर ये कुछ पॉइंट है, इनको आपको पढ़ लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सभी पॉइंट को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। कौन सा देश अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो ये अपना प्यारा देश भारत खरीदेगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। किस राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये बिहार का है मिर्चा चावल, और काफी पॉपुलर रहा था ये जिस टाइम ये मिला था। तो ये इस क्वेश्चन के पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन के पूछे जाने की, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिहार का ये मिर्ची चावल, इसको जीआई टैग मिला है। ये कुछ बिहार से जुड़े हुए पॉइंट है, जैसे बिहार सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करा है। बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशाला में शामिल किया गया। इस तरीके से ये पॉइंट आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में अंपायर बनने वाली पहली महिला कौन बनी? तो ये किम कॉटन बनी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव लॉन्च की गई? तो ये केरल में की गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सांतकाटी है यहाँ पर केरल में, ये भी कई बार पूछी गई। तो यहाँ पर ही ये भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली पर्यटन नाव लॉन्च की गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। दयानंद सरस्वती के बारे में आपको याद आता होगा, आर्य समाज की स्थापना, वेदों की ओर लौटो नारा, ये सभी क्वेश्चन आपको तुरंत याद आ जाने चाहिए जैसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम सुने आप तो। और ये मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं, तो स्वामी दयानंद सरस्वती अगर कहीं आ जाए तो इस तरीके से ध्यान रखें आप। किसने वायु प्रदूषण निगरानी यंत्र टेम्पो लॉन्च किया? इस यंत्र का नाम क्या है? टेम्पो। और ये क्या है? वायु प्रदूषण पर निगरानी रखने वाला यंत्र है, और ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, ये सब आपको बताया गया है। पिछली वीडियो में नासा को डिटेल में मैंने बताया था। उत्तर प्रदेश ने किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला? तो ये महाराजगंज में खोला गया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस के लिए भी और यूपी पीटी होना है उसके लिए भी। ये कुछ पॉइंट हैं यूपी के से, जैसे कि इसका स्थापना दिवस 24 जनवरी को, फैमिली आईडी कार्ड उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया, एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को घोषित किया गया। यहाँ पर यह शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित कर लिया गया है। फिर बात हुई थी कि इसी के तहत आएगी टेट और सीटेट सुपर टेट की भर्ती, फिर कुछ नहीं आई, ये आयोग स्थापित करके छोड़ दिया गया। इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश सरकार प्रकृति और पक्षी महोत्सव के साथ में संस्कृत की मेजबानी कर रहा है। ये सभी पॉइंट आप पढ़ लें। भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी बढ़कर कितनी हो गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो ये हो गई है 3167, 3167। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए, ध्यान रखना है। गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया? तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की? तो ये हिमाचल प्रदेश में की गई है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि कांगड़ा चाय यहाँ की है, इसको यूरोपियन जीआई टैग मिला है। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरेसी मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को ही अपना स्थापना दिवस मनाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश मनाता है, 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश मनाता है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया गया। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टनसीगंग यहाँ पर बना है हिमाचल प्रदेश में। तो ये सब पॉइंट आप एक बार जरूर पढ़ लें। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया?
तो ये युगांडा में किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। यहाँ पर तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस का नाम क्या है? तो ये है रैपिड एक्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। शिक्षा मंत्रालय कहां युवा लेखक सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो शिक्षा मंत्रालय किसके अंतर्गत है? अभी शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, तो ये कर रहे हैं नई दिल्ली में इस युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन, तो नई दिल्ली में हो रहा है। सबसे बेहतर रखरखाव वाला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? तो ये पेरियार टाइगर रिजर्व को किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर है। बच्चों को मालूम होना चाहिए पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हजारों बार आपको ये बताया गया है, तो प्लीज सभी बच्चों को कमेंट करना है कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुला है? तो ये बेंगलुरु में खुला है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके दिल्ली पुलिस के लिए। सभी क्वेश्चन सेलेक्ट करके लाए गए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन लॉन्च की? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई। ये इसके बारे में आपको पता होगा। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। दिनेश कुमार खायारा इसके चेयरपर्सन है। ये सभी पॉइंट आपको बताए गए। कुछ बुक है ये। नंदिनी दास ने कोर्टिंग इंडिया नामक नई पुस्तक लिखी है। वाणी त्रिपाठी ने अपनी पहली पुस्तक भाई कांट एलिफेंट्स बी रेट ये लिखी है। ये सब पुस्तक आपको एक बार पढ़ लेनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। किस राज्य के मेती समुदाय ने चिरा ओब चंद्र नववर्ष मनाया है? तो ये मणिपुर का समुदाय है। मैती और कुकी समुदाय अभी आप हाल ही में आपका कितना ज्यादा चर्चा, मेरे इन दोनों समुदायों के बीच बहुत ज्यादा झड़प हुई है, बहुत ज्यादा एक तरीके से हिंसा रही है, तो ये पता होना चाहिए आपको। ये जो चंद्र नववर्ष है चिरा ओवा, ये मैती समुदाय के द्वारा मनाया जाता है मणिपुर में। और यहाँ पर ये कुछ अन्य घटनाएं हैं मणिपुर से जुड़ी हुई, कुछ करंट अफेयर्स से पॉइंट है, ये सब पॉइंट आपको पढ़ लेने हैं। जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन मणिपुर में किया। गान नगाई उत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। ये सभी पॉइंट इंपोर्टेंट है। खांगजो दिवस 13 अप्रैल को मणिपुर में मनाता है। तो ये सब पॉइंट आप एक बार जरूर पढ़ लें। भारत स्पेस आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां सत्र कहां आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ। भारत स्पेन आर्थिक सहयोग का 12वां सत्र। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो ये नंदिनी गुप्ता ने जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? तो ये डीआरडीओ द्वारा अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन आईआईटी मुंबई में किया गया। इसी आईआईटी मुंबई को 160 करोड़ का दानदाता मिला था, आपको मालूम होना चाहिए आईआईटी बॉम्बे को। ये सब क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईआईटी बॉम्बे से जुड़े हुए और अन्य कुछ आईआईटीएंस हैं इनके द्वारा जुड़े हुए। इन सभी क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिएगा। किस देश ने इबोला रोग के प्रकोप के अंत की घोषणा की? तो ये युगांडा ने की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ये हरमनप्रीत कौर बनी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। किसने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। भारत ने कहां G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा? तो नई दिल्ली में ये G20 पार्क विकसित किया जाएगा। यहीं पर G20 की मुख्य बैठकें हुई थी, जहां पर अन्य देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो हेड थे वो सभी आए थे। प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया? तो ये सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? तो ये दलाई लामा को मिला है। बौद्ध गुरु दलाई लामा जी को मिला है ये पुरस्कार, आपको ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म के गुरु हैं ये। 64 साल बाद इनको व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की? तो ये यूके के साथ की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना किसने शुरू की? तो ये स्मृति ईरानी ने की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा वन अर्थ वन हेल्थ के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने वन अर्थ वन हेल्थ के 6ठे संस्करण का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। किसने इफ्को द्वारा निर्मित दुनिया का पहला नैनो डीएपी लॉन्च किया? तो ये नैनो डीएपी अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में हो रही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है।
किस मेट्रो ने ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 जीता? तो ये चेन्नई मेट्रो ने जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। तो ये थे आज की वीडियो के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस सभी वीडियो को आप जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। किस देश ने 1 बिलियन मील एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको राइट आंसर बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।